हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज 12 जुलाई 2025 सैटरडे। आज जैसे कि प्रॉमिस है, सैटरडे को स्काई मैथ सीरीज़ में हम लोग मैथ्स की क्लास लेते हैं और जो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था वो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल था। लास्ट क्लास तक हमने उसके क्वाड्रिलेटरल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कर ली थी। अब आता है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला टाइप जो आता है वो आता है ट्रेपेजियम। A quadrilateral with a pair of it. The main word is a. A pair of parallel sides. मतलब ट्रेपेजियम में कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा फोर साइडेड फिगर होता है जिसके सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल होंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये वाली साइड्स पैरेलल है और ये वाली पैरेलल नहीं है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा उसे ट्रेपेजियम बोलते हैं। नेक्स्ट शेप कम्स अ काइट। काइट सबने उड़ाई है, सब देखते हैं काइट कैसी होती है। काइट की शेप इमेजिन कीजिए, उसी से रिलेटेड है ये। अ क्वाड्रिलेटरल विच एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब जो इसमें वर्ड है एग्जैक्टली टू, इट मीन्स जैसे यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल था, यहाँ पे दो पेयर ऑफ साइड्स कॉन्जिक्यूटिव पेयर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला साइड। कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स मतलब एक के बाद एक आने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये वाली साइड के बाद ये वाला साइड आ रहा है। दीज आर द टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स एंड दे आर बोथ इक्वल एंड दिस इज अनदर पेयर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जो कि इक्वल है। एक पेयर ये हो गया जो कॉन्जिक्यूटिव साइड का है जो इक्वल है, दूसरा पेयर ये हो गया। तो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। इस शेप को हम बोलते हैं काइट। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको। The third type of quadrilateral is parallelogram, which is very important and many of the questions come from this section. So what is parallelogram? A quadrilateral with two pair of parallel sides. ध्यान दीजिएगा, जब हम ट्रेपेजियम की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है, और जब हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। इट मींस की चार साइड्स होती हैं जिसमें से दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, मतलब आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इसकी पैरेलल होती हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, पैरेललोग्राम का डायग्राम है। इसमें ये वाली साइड ए बी सी डी आप देख सकते हैं, जो ए बी और सी डी साइड हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो इसके अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एंड इक्वल। एक और वर्ड है एंड इक्वल, दे आर अपोजिट एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ए बी डी सी के बराबर होगी और बी सी डी ए के बराबर होगी। सेकेंड पॉइंट कहता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स जो एंगल एक दूसरे के सामने आएंगे, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 4। तो 1 एंगल 3 के बराबर है और 2 एंगल 4 के बराबर है। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आई होप आप सबको पता हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 के बराबर होता है। जिनका सम 180 के बराबर होता है उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब शायद आप सभी को पता होगा व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल को सबसे आसान तरीका है याद करने का, वो एंगल्स है जो यू शेप में आ जाए, जो यू शेप के अंदर आ जाए, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल आ जाए यू शेप बनाते हुए वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो आप देखेंगे जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये यू शेप बना रहा है, तो इनका 180 डिग्री सम होगा। 3 और 2 का भी 180 होगा, 3 और 4 का 180 होगा, 1 और 4 का 180 होगा। इट मीन्स जो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो सेम लाइन पे हैं और पैरेलल साइड्स के बीच में आ रहे हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं और उनका सम 180 के बराबर होता है। The last point is diagonal bisect each other. What is the meaning of bisect? Bisect means
वो एक दूसरे को बराबर बराबर डिवाइड करते हैं. इट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स. इट मीन्स अगर एक डायगोनल ए सी अपोजिट एंगल्स के बीच में बनने वाली जो लाइन होती है उसे डायगोनल बोलते हैं. अगर एक डायगोनल 10 सेंटीमीटर की है तो जो दूसरी डायगोनल है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी. मतलब जो बीच वाला पॉइंट आएगा ए ओ 5 हो जाएगी और ओ सी भी 5 हो जाएगी. इसका मतलब होता है कि जो डायगोनल होती हैं पैरेललोग्राम की एक दूसरे को आधा आधा काट देती हैं. डिवाइड ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. आई होप दैट मच इज क्लियर. Now we will do one example with that and you will understand the section very well. Very well then. Begin with the example of parallelogram. It's a very common and very easy question. Let's start with that. आप देख सकते हैं मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है ABCD. इस पैरेललोग्राम में B एंगल हमें 80 डिग्री दिया है और बाकी XYZ दिया है. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ. अगर हमें XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है तो शुरू करते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं. तो साइड्स का तो कोई मैटर है नहीं, एंगल्स का है. सेकेंड पॉइंट था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्या था? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो आप देख सकते हैं y के अपोजिट कौन है? 80 डिग्री है. तो हम लिख सकते हैं एंगल y equals to angle B equals to 80 degree. Angle D equals to y degree equals to angle B equals to 80 degree. क्योंकि ये हमारे क्या है? अपोजिट एंगल्स है. नेक्स्ट पॉइंट था उसमें थर्ड पॉइंट था द एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या पॉइंट था? एडजेसेंट adjacent angles are supplementary and I already told supplementary में the sum is 180 degree. So supplementary angle adjacent angle कौन से होते हैं हमने बताया था U shape बनाने वाले. तो U shape कहाँ बनती हुई दिख रही है आपको? ये बन गई U shape. आई होप आपको दिख रहा हो U shape कहाँ बन रही है? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्योंकि वो क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है. बिकॉज दे आर द एडजेसेंट एंगल. तो एंगल A क्या है? Z प्लस B क्या है? 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल Z क्या हुआ? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल्स टू 100 degree. Now we can say again x and z are opposite angles. So angle C equals to angle DA equals to x equals to 100 degree. Why? They are opposite angles. I hope that much is clear. और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा जब भी आपको अपोजिट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप रीजन देंगे और वैल्यू लिखकर उसको सॉल्व कर देंगे. जो एग्जाम्पल हमने करा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखेंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे. और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन की पिक क्लिक करके हमें डाल दें, हम उन्हें सॉल्व कर देंगे. नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम इज रोम्बस. ये स्पेशल केस होता है काइट का. काइट का मतलब थोड़ा सा काइट वाली जैसी शेप होती है, बट इसकी कंडीशन क्या है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं. काइट हमारा पैरेललोग्राम नहीं होती है. काइट इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम बट रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है कि वो एक दूसरे को बराबर हिस्से में काटते हैं. नेक्स्ट कम्स रेक्टेंगल. बहुत कॉमन है. बेसिकली हम लोग फर्स्ट सेकंड क्लास से पढ़ रहे हैं. सेकंड क्लास में भी आता है रेक्टेंगल क्या होता है. रेक्टेंगल क्या होता है? इसके अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं.
सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। डायगनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की जो डायगनल्स हम बनाते हैं वो इक्वल होती हैं। एंड दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। नेक्स्ट शेप है स्क्वायर, इट्स अनदर क्वाड्रिलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और डायगनल्स जो है इक्वल होती हैं एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को बराबर काटती हैं। कंडीशन ईच अदर एट 90 डिग्री, इट मीन्स जो डायगनल्स के बीच में जो एंगल बनता है बाइसेक्ट करने के बाद वो 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको डाउट क्रिएट कर रहा हो, जो आपको ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में उसकी पिक डाल सकते हैं। मैं उसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे दूँगी।